दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आज का दिन है वो इतिहास में आप लिख लीजिएगा, क्योंकि एक तरफ भाजपा का कार्यक्रम हो रहा है और दूसरी तरफ मूल निवास और उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए ये भीड़ आप देखिएगा। जहां तक दूर दूर तक आप नजर जाएंगे वहां पर आपको केवल भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। ये भीड़ उत्तराखंड में मूल निवास लागू करने को लेकर ये भीड़ है। और दूसरी तरफ ठीक आप ये देखेगा, अपने कैमरामैन को कहूंगा, और भाजपा का प्रोग्राम भी वहां पर चल रहा है, तो अपने आप में ये एक विरोधाभास उत्पन्न करता है और ये भीड़ बताती है कि उत्तराखंड में कुछ ना कुछ अब बदलाव तो होने वाला है। चलिए कुछ लोगों से हम लोग बातें करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या कारण हुआ कि 23 साल बाद आज उत्तराखंड में इतना जो ये भीड़ है वो नजर आ रही है। लगातार मांग की जा रही है मूल निवास की। मूल निवास के साथ साथ पहाड़ी स्वाभिमान की भी यहाँ पर बात हो रही है। अभी देखिए कुछ लोगों से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर तमाम बेरोजगार भी आपको देखने को मिलेंगे। बेरोजगार संघ कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं जिस प्रकार के प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं। बॉबी भाई भी यहाँ पर मौजूद है। बॉबी भाई, एक तरफ भाजपा का प्रोग्राम और एक तरफ ये मूल निवास के लिए भीड़, क्या कुछ लग रहा है उत्तराखंड में? देखिए, ये उत्तराखंड है और यहाँ दो शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं। एक शक्ति प्रदर्शन उत्तराखंडियों का है, उत्तराखंड की अस्मिता को लेकर है, उत्तराखंड को बचाने को लेकर है। दूसरा प्रदर्शन उस उत्तराखंडियत को बदनाम करने के लिए, उस उत्तराखंड के जो प्रदेश हित के जो मुद्दे हैं, उत्तराखंड के जो हित के मुद्दे हैं, उन मुद्दे को दबाने के लिए जो एजेंडा है, दूसरा प्रदर्शन उसका है। मैं अभी जब रास्ते भर से आया तो पीली बसें, जो सरकारी जो प्राइवेट स्कूलों की बसें हैं, उसमें जो दिहाड़ी पर मजदूर जाते हैं, जो कहीं बाहरी प्रदेश से आकर यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, उनको भर भर कर ले जाया जा रहा है। और वहाँ यहाँ देखिए, अपने खर्चे पर सब अपने अस्मिता को, अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए आए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, ये मूल निवास या भू कानून अपनी माटी बेटी की रक्षा, अपनी छाती माटी की रक्षा या अपने जंगल जमीन की रक्षा जो है वो हमें करनी पड़ेगी। और इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ की सरकारों ने जो मूल निवास से परिवर्तित करके स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया है, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने भ्रमित किया है, यहाँ की सरकारों ने यहाँ के लोगों को भ्रमित किया है। अभी एक झुंझुना पकड़ा दिया था, उसमें लिखा गया है कि भाई मूल निवास प्रमाण पत्र जिसके पास है उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा कि वो स्थायी निवास बनाए। पर मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, उससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। फायदा तब होगा जो उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के लिए जो जियो बने हैं, जो शासनादेश बने हैं, उन शासनादेशों में साफ तरीके से लिखा हुआ है कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में समूह गौ में नौकरी के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। जब स्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूरी है तो कोई भी बना ले रहा है। राजस्थान से आकर यहाँ कोई भी आ रहा हो, बना दे रहा है। लगातार वायरल भी हो रही हैं, जो आपने देखा भी होगा, जहाँ पर राजस्थान जो वायरल हो रहा है उसमें 5-6 महीने पहले हम हल्द्वानी के बुद्ध पार्क से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उस जियो में संशोधन होगा, हर एक उस शासनादेश में संशोधन होगा जो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए बने हैं, उसमें अगर यह संशोधन होगा, उत्तराखंड में स्थायी निवास नहीं, उत्तराखंड में मूल निवास 1950 जो होगा वो सरकारी नौकरियों के लिए रास्ता होगा, वो अनिवार्य डॉक्यूमेंट होगा। तब जाके यहाँ के युवाओं के रोजगार को सुरक्षित कर सकते हैं, आने वाली जो पीढ़ी है उनके रोजगार को सुरक्षित कर सकते हैं। क्या लगता है कौन जीत पाएगा आज? भाजपा की वो रैली जो आप बता रहे हैं कि किराए की भीड़ है, या फिर जो खुद पहाड़ी लोग हैं जो दूर सुदूर पहाड़ी इलाकों से यहाँ पर आज पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं जो उनके भविष्य, बच्चों का भविष्य है वो सुरक्षित हो पाए 1950 मूल निवास के लिए? आप देखिए, उस रैली में जाकर देखिए, आपको एक तो श्रमिक वर्ग मिलेगा जो दिहाड़ी में जा रहे थे, उनको बोला तुम दिहाड़ी में क्यों जा रहे हो, आपको हम दिहाड़ी देते हैं, रैली में चलो। वो वर्ग वहाँ एजेंडे वाली भीड़ में मिलेगा। और यहाँ मिलेगा पिथौरागढ़, बागेश्वर से लेकर सब ये युवा यहाँ अपने खर्चे पर पहुँचे, ये बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जब कोई वास्तविक मुद्दे, जब जब प्रदेश हित के, देश हित के मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, जब जब देश में ऐसे मुद्दे खड़े हुए, तब वर्तमान सरकार ने एजेंडे के तहत, किसी दूसरे प्रोग्राम को एजेंडे के तहत लाकर उन मुद्दे को दबाने की कोशिश की है। पर ये उत्तराखंड है, इस उत्तराखंडियों ने बलिदान देना सीखा है, बलिदान देंगे। उत्तराखंड बनाने के लिए अगर शहादतें हुई है तो उत्तराखंड बचाने के लिए भी शहादतें देंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि भाजपा के कई विधायक ऐसे हैं जो जिस समय उत्तराखंड बन रहा था उस समय उन्होंने शहादतें भी दी है या उस लड़ाई में कहीं ना कहीं शामिल थे, और जो पहाड़ियत की बात करते हैं। लेकिन आज देख रहे हैं कि आज मूल निवास के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी और भाजपा भी वहाँ पर कहीं ना कहीं अपना प्रोग्राम भी कर रही है। तो आपको क्या लगता है साजिशन ये हो रहा है कि ये जो मूल निवास की आवाज़ है या जो भू कानून की आवाज़ है ये उठ ना पाए, इसलिए प्रोग्राम ये हो रहे हैं? जब से हमारे लोक कलाकारों ने, जब से हमारे समाज सेवियों ने, जब से प्रदेश के जो एक्टिव लोग हैं उन लोगों ने मूल निवास और भू कानून के समर्थन में स्टेटमेंट देना शुरू किया है, तब से आप देख सकते हैं कि सरकार का स्टेटमेंट डेली आ रहा है।
कभी सरकार कह रही है कि समिति गठित कर दिए, कभी सरकार आदेश जारी कर रही है कि ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार में डर बैठ गया है और उस डर को निकालने के लिए या उस वास्तविक मुद्दे को दबाने के लिए ऐसे एजेंडे खड़े किए जाते हैं जैसे किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं ये उत्तराखंडीय की लड़ाई है और ये लड़ाई हर एक यहाँ के जनप्रतिनिधि को, हर एक समाज सेवी को, हर एक जन को ये लड़नी पड़ेगी। परंतु मैं ये समझता हूँ कि हमारे नेता उत्तराखंड बनने के बाद बन तो गए, अपनी पेंशन लगा रहे हैं, विधायक बन रहे, मंत्री बन रहे, सांसद बन रहे, परंतु उनके जो उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे उससे कोई मतलब नहीं है। पर अब जब 2 साल बाद उत्तराखंड में परिसीमन होगा तो हर एक नेता सड़क पर होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद उनकी सीटें मारी जाएगी, क्योंकि उसके बाद उनकी पहाड़ों की सीटें कम होंगी, तब वो नेता सड़कों पर होंगे। आज खड़े जनता के साथ अगर नेता होंगे तो नेताओं के साथ जनता खड़ी होंगी, नहीं तो उसके बाद ये जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि जो उत्तराखंड बनने को लेकर जिस प्रकार से जो आंदोलन एक जन आंदोलन था और जनता का आंदोलन था, हर एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था, आज उसी प्रकार का माहौल है। हर एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है, इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है, बस वो हर एक व्यक्ति आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है और ये अपने आप में बड़ी बाहरी वर्सेस भीतरी ये लड़ाई आप मानते हैं? क्योंकि आपने बताया है कि जितने भी मलिन बस्तियों के लोग हैं वो भीड़ वहाँ इकट्ठी हो रही है, लेकिन यहाँ पर सुदूर पहाड़ का जो लोग हैं वो यहाँ पर। विजय भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, भारी भीतरी की लड़ाई कहाँ से हो गई? भारी भीतरी की लड़ाई जब राज ठाकरे ने लड़ाई की तो वो भारी भीतरी की लड़ाई थी, पर उन्होंने क्या मुंबई में आने से मना किया? नहीं, उन्होंने जो वहाँ के संसाधनों पर जो भारी लोगों ने डाका डाला था। आज अगर हम यहाँ के संसाधनों की बात करें, यहाँ के जंगलों पर बाहर से आकर जो कंपनियां आ रही हैं उनको टेंडर दिए जा रहे हैं। जिस जंगल पर यहाँ के जनजातियों का हक था, जिस जंगल पर यहाँ के जनजातियाँ जिस जंगल की रक्षा करती थी, आज वहाँ पर भी बाहरी प्रदेश की एजेंसियाँ आकर उस पर काम कर रही है। जिस पानी पर यहाँ के लोगों का हक था, उस पानी को बेचकर देख रहे गंगा जल पर कैसे जीएसटी लगा दिया। ये चल क्या रहा? मैं ये कहना चाहता हूँ, भारी भीतरी की लड़ाई नहीं इस प्रकार से नहीं है, दोहरे तरीके से नहीं देखना चाहिए। भारी भीतरी की लड़ाई इस प्रकार से है, अगर उत्तराखंड का युवा किसी दूसरे प्रदेश में जाकर समूह गौ और समूह गौ की नौकरी सरकारी विभाग में नहीं कर सकता, तो बाहर प्रदेश का आया हुआ युवा यहाँ के सरकारी विभागों में समूह गौ और समूह गौ की नौकरी ना करे। सही बात बोलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी भाई हमसे बात करने के लिए। कुछ और लोगों से भी हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो बॉबी भाई ने बिल्कुल क्लियर कट से समझा दिया है कि आखिर मूल निवास और भू कानून की जरूरत उत्तराखंड में क्यों। एक कभी ये देखिएगा, क्योंकि आज हर संगठन के लोग, हर पार्टी के लोग यहाँ पर मिलेंगे, भाजपा को छोड़ के और भाजपा के समर्थक पार्टियों को छोड़ के बाकी सब यहाँ पर संगठन आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, चाहे वो यूकेडी हो, चाहे वो स्वराज सेवा दल हो, तमाम अन्य जितनी भी पार्टी हैं और चाहे जो और संगठन हो वो भी यहाँ पर मिलेंगे। और एक ही लड़ाई, एक ही मांग है, केवल भू कानून और जो मूल निवास की लड़ाई है वो उनकी मिलनी चाहिए। और यहाँ पर पहाड़ के हर सुदूर क्षेत्र से तकरीबन यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर आपको झंडे के साथ साथ जो तिरंगा है उसके साथ साथ यूकेडी जो यहाँ की उत्तराखंड की रीजनल पार्टी है उसके भी झंडे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर महिला शक्ति से लेकर और तमाम, मानो एक उबाल सा आ गया हो, मानो एक यहाँ पर सैलाब सा आ गया हो कि अब उत्तराखंड को मूल निवास चाहिए। अपनी पहाड़ी पारंपरिक, आप ये देखिएगा, अपनी पहाड़ी पारंपरिक वेशभूषा में भी यहाँ पर महिलाएं आई हैं और सुदूर पहाड़ी इलाकों से यहाँ पर आई हैं। और ये देखिएगा, मुंह में केवल एक ही नाम है, भू कानून और मूल निवास उत्तराखंड। ये देखिएगा, कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से लोग आए हैं, ये देखिएगा। लेकिन ये भीड़ अपने आप में कुछ और भी बयां करती है। अब उत्तराखंड मानो एक जाग सा गया हो। ये लड़ाई शायद हमने उस समय देखी होगी, ये भीड़ हमने उस समय देखी होगी जिस समय उत्तराखंड बन रहा था। शायद उस समय का भी यही नज़ारा रहा होगा जो आज का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिएगा, हाथों में झंडे झंडे सब आपको मिलेंगे। और अब ये रैली शहीद स्मारक के लिए यहाँ पर जाएगी। हालांकि आगे बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग आगे होने के बावजूद अब देखते हैं, क्योंकि भाजपा का प्रोग्राम है और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भाजपा का प्रोग्राम एक षड्यंत्र के तहत आज के दिन ही ये किया गया है। पहाड़ी स्वाभिमान सेना उत्तराखंड का भी बैनर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उत्तराखंड की अस्मिता और संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए समर्पित ये सामाजिक संस्कृति संगठन पहाड़ी स्वाभिमान सेना उत्तराखंड। ऐसे ही तमाम संगठन आपको आज उत्तराखंड के इस परेड ग्राउंड पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो
अन्य मुद्दे हैं, क्योंकि मैं कई जगह पोस्टर ये भी देख रहा हूँ जहाँ पर अंकिता भंडारी की पोस्टर भी वहाँ पर लगाए हुए हैं। आप देखेंगे अगर जूम करके तो अंकिता भंडारी के पोस्टर भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड की एक मूल मुद्दा था जिसको लेकर तमाम भीड़ यहाँ पर निकली थी, लेकिन जो मांग थी सीबीआई जांच की मांग, वो नहीं हो पाई। शायद यही उबाल है जो लगातार जो उत्तराखंड के मूल निवासियों का हक हकूक जो कुचला जा रहा था, उसकी लड़ाई के लिए आज तमाम वो लोग आज यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। ये देखिएगा और तमाम लोग आपको आज यहाँ पर मिलेंगे। देखिएगा एक नज़ारा यहाँ पर मिलने का, जहाँ पर ढोल दमाओं के साथ और बिल्कुल डांस भी यहाँ पर कर रहे हैं और ऊपर केवल एक ही नाम है कि जागी जा उत्तराखंड, जागी जा। ये देखिएगा खुशी भी मना रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो ये देखिएगा ये नज़ारा आपको वाकई में खुश करने वाला भी है। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तराखंड उठा जागा, उत्तराखंड सो उठाओ। ऐसे यहाँ पर बैनर पोस्टर भी आपको मिलने को मिलेंगे। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर हमारे पत्रकार साथी भी इन्वॉल्व हैं इस खुशी में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी उत्तराखंडियत जाग चुकी है। चलिए अपने पत्रकार साथियों से भी बात करेंगे कैसे आज खुद हमारे उनका भी पहाड़ेपन कहीं ना कहीं नजर आ गया। कैसा लगता है निर्मल भाई का? बहुत बढ़िया। रिपोर्टिंग करते करते इनके बीच में इन्वॉल्व हो गए। सर पॉइंट क्या है, मैं पहले उत्तराखंडी हूँ, इसीलिए हम पत्रकारिता भी करते हैं। वही कह रहा था कि आप पत्रकार है यहाँ पर, मैं गदगद हो गया हूँ। ये सरकार को चिताने के लिए भीड़ है ये कि भैया आप सुधर जाओ, पहाड़ी जाग चुका है और जो भी चीजें हो रही हैं यहाँ पे, इनसे सब चीजों को समझ जाना चाहिए इनको, क्योंकि जो इन्होंने यहाँ पर मोदी है ना करके रैली की है ना, वो यकीनन इनकी मानसिकता दर्शाता है कि ये किस तर्ज पर दबाना चाहते हैं उत्तराखंड को। ये हमारे वीरेंद्र सिंह रावत, VRS वीरेंद्र सिंह रावत, बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में और जोश देखिएगा 50 साल की उम्र में भी बिल्कुल। ये देखिए देखिएगा 50 साल से ऊपर की उम्र में ये जोश, केवल एक असली उत्तराखंडियत। कैसा लग रहा है आज? बहुत बड़ा अनुभव, बहुत जन सैलाब। 94 में जो जन सैलाब देखा था वो दोबारा वापिस आ रहा है। हमारी मूल अस्तित्व का सवाल है, भू कानून, मूल निवास हमारा जब तक लागू नहीं होगा, हम लोग उसी तरह 94 का जो दौर था दोबारा, उस समय मैं 24 साल का युवा था, 54 साल का हो गया हूँ। कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, उसके लिए मोड़ में उत्तराखंड जगा रहे हैं, दौड़ नजारे। जागो चलिए जागो, लेकिन अब देखते हैं कब तक जागते हैं। अभी ये जो रैली है वो आगे अभी शहीद स्मारक तक कूच करेगी। हालांकि आगे बैरिकेडिंग है और आगे क्योंकि भाजपा का प्रोग्राम चल रहा है, हो सकता है कुछ ना कुछ होने की संभावना है। तब तक क्या आप बने रहिएगा, जैसे ही ये बैरिकेडिंग पास करती है क्या कुछ होता है, तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद।